आरसीबी ने राजस्थान को हरा के चेन्नई स्वामी में इस सीजन अपनी जीत की आगाज कर लिया था और अब चेन्नई जब आने वाला है तो इनको भी हराने की पूरी तैयारी है। चेन्नई को ऑलरेडी हम चेपॉक में जाके हरा चुके हैं और इस बार बहुत बढ़िया मौका है आरसीबी के पास में कि हम चेन्नई पे डबल कर सकते हैं इस सीजन। चेन्नई अभी पॉइंट्स टेबल में लास्ट पे बैठी है और वहीं आरसीबी की बात करें तो फर्स्ट पे बैठी है। आरसीबी को एक प्रॉपर रेस्ट मिला है 4-5 दिन का, जिसमें से 2 दिन तो वो दिल्ली में ही रहे। दिल्ली में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करके अब बेंगलुरु आरसीबी की टीम पहुंच गई है। यहाँ पर भी कुछ ब्रांड कमिटमेंट्स थे वो आरसीबी की टीम धीरे धीरे पूरी कर रही है और आरसीबी प्रैक्टिस करेगी 2 दिन। एक दिन तो जॉइंट प्रैक्टिस सेशन भी होगा जहां से फिर से आपको सीएसके और आरसीबी प्लेयर्स के बीच में जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिछले बार आपने देखा था कि कैसे विराट कोहली, शिवम दुबे, इन सब की आपको फोटोज़ देखने को मिली थी, तो इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरीके का कुछ सीन देखने को मिले। सीएसके का ये वाला सीज़न बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी जा रहा है। जहाँ पे सीएसके के टिकट्स मिलना मुश्किल हो जाते थे, वहाँ पे अभी ये हालत है कि पंजाब और सीएसके का मैच जो चेपॉक में होना है, जिस दिन मैच होना है उस दिन सुबह भी उसके टिकट्स अवेलेबल थे और आराम से कोई भी जाके बुक कर सकता था। तो हाउ द माइटी हैव फॉलन, जहाँ पे एक एक टिकट के लिए लोग तरसा करते थे, वो फैन बेस अब निराश हुआ है। उनको रियलिटी से वाकिफ होना पड़ रहा है। जो बाकी फैन बेसिस को चिढ़ाया करते थे जिन चीज़ों की वजह से, अब वो उनकी टीम खुद से वो जूझ रही है। ऑक्शन टेबल पे काफ़ी कुछ उनके साथ गलत हो गया और उसके बाद में वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। कुछ ऐसे प्लेयर्स उन्होंने रिटेन कर लिया ज़्यादा प्राइस में जो शायद से उस समय T20 के हिसाब से उतना डिजर्व नहीं करते थे। ऑक्शन में जाके उन्होंने पुराने प्लेयर्स, जो हमेशा उनका रहा है कि हम पुराने प्लेयर्स लेके उनको बढ़िया कर देते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए वो नहीं चला है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आरसीबी ने अपनी सोच पूरी तरीके से बदल दी। जहां पे हमेशा सुपरस्टार्स पे रिलाय होने वाली आरसीबी की टीम कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं लेके आती है ऑक्शन के अंदर। सबसे महंगा बाय होता है जॉश हेजलवुड, जो पर्पल कैप की लाइन में आगे चल रहे हैं। विराट कोहली सबसे बड़ा रिटेंशन, जो ऑरेंज कैप की लाइन में आगे चल रहे हैं। जो दूसरा रिटेंशन था आरसीबी का, रजत पाटीदार, वो कप्तान है और अच्छी तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। तो वहीं पे जो भी आरसीबी ने पासा फेंका वो आरसीबी के पक्ष में ही गिरा। तो ये बाकी टीम्स भी देख रही होंगी किस तरीके से आरसीबी अपनी टॉप पे पहुंचा हुआ है और 80% इस समय चांसेस है आरसीबी के टॉप 2 में रहने के। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर आप बाकी टॉप 4 टीम की बात करेंगे जो आ सकती है, जिसमें नाम आता है जीटी, मुंबई, एलएसजी, डीसी, पंजाब, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो आपस में इनके बहुत सारे मैचेस हैं। वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो एलएसजी से सिर्फ हमारा एक मैच है और शायद से एलएसजी तब तक प्लेऑफ के रेस से भी बाहर हो जाए। बाकी हमारे जिन टीम से मैच है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गए। कोलकाता का भी नहीं कह सकते, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को हराया तो उसके बाद में क्या पता इनका कमबैक हो जाए। एलएसजी की अगर बात करें तो उनसे आरसीबी का एक मैच बच रहा है, एक केकेआर, एसआरएच, सीएसके, इन सबसे भी आरसीबी का मैच बच रहा है। तो 4 बचे हुए मैचेस में अगर आरसीबी 2 जीत जाती है तो हम 18 पॉइंट के साथ में टॉप 2 ऑलमोस्ट कंफर्म कर लेंगे। अगर 3 जीत जाती है तो 3 जीतने के बाद 20 पॉइंट पे तो टॉप 2 आपका स्पॉट है ही। तो 80% चांस इस समय आरसीबी के हैं। और वहीं हम जो बात कर रहे थे कि बाकी जो टॉप 4 की रेस में टीम शामिल है उनके आपस में जो मैच है उसमें आरसीबी को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई एक टीम तो जरूर हारेगी। तो वो आरसीबी के जो 18-20 पॉइंट का इस समय टारगेट है उससे कम वो रह जाएंगे। तो आरसीबी का इस समय फायदा है। वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो फिल सॉल्ट पिछला मैच नहीं खेले थे, इस वाले मैच के लिए पूरी तरीके से फिट हैं। और एक आपको इंटरव्यू भी आरसीबी के यूट्यूब चैनल पे उनका देखने को मिला होगा अभी, तो पूरे फिट हैं, फाइन हैं। टॉस पे रजत पाटीदार ने कहा था कि उनको इलनेस है, फीवर है, उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे और टीम पॉइंट्स टेबल में ठीक ठाक पोजीशन पे थी, तो वहाँ पे उनको हाफ हार्टेडली खिलाने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। और इस बहाने आपने जेकब बेथेल भी देख लिया। दिल्ली के ग्राउंड पे सेंस इसलिए भी बनाता था क्योंकि एक साइड की बाउंड्री छोटी थी, तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जब भी होता है आपके पास में और एक साइड की बाउंड्री छोटी होती है तो प्लेयर्स उसको टारगेट करने में आसानी रख सकते हैं। मिचेल स्टार्क को एक चौका एक छक्का लगा के जेकब बेथेल ने बता दिया कि अगर आप सोच रहे थे कि मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ तो भाई ऐसा नहीं है, मैं मैच खेलने को भी तैयार हूँ। जेकब बेथेल से 1-2 ओवर अगर देखने को मिल जाते तो मजा आता, लेकिन मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट स्वैप हो जाएगा चेन्नई वाले मैच में जेकब बेथेल का फिल सॉल्ट से, और बाकी आपकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी। मेरे को पता है कि आप में से कई लोग स्वास्तिक चिकारा को भी देखना चाहते हो, खासतौर से जब वैभव सूर्यवंशी जो 14 साल का, उससे भाई किसने उम्मीद करी थी वो ऐसा कुछ कर जाएगा। उसके बाद में आप लोग भी चाहते हो कि स्वास्तिक चिकारा आपको देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आप किसकी जगह पे खिलाओगे? कोई भी इंडियन बैटर आपको आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा है। अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है, जैसे आप मानेंगे रजत पाटीदार, तो वो अभी आपके कप्तान है, जितेश शर्मा आपके वाइस कैप्टन है, तो आप इनमें से किसी को हटा के तो उनको खिला नहीं दोगे। और एक बॉलर हटा के एक बैट्समैन डालना इस समय तो कोई सेंस बनाता नहीं है जब आपके पास में लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस हैं। वहीं पे अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भाई इस सीजन बेस्ट अगर आप फास्ट बॉलिंग ट्रायो देखेंगे अक्रॉस टीम्स तो उसमें आरसीबी का रहा है यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड का, जिसमें भुवी और हेजलवुड तो फ्रंट रनर रही हैं, लेकिन साथ में यश दयाल ने भी कुछ मैचेस में अच्छा साथ निभाया। कुछ में इनको मार पड़ी है, लेकिन हमेशा वो लड़ने के जज्बे से आते हैं और एक कारण है कि क्यों आरसीबी ने उनको रिटेन किया था। ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो फिल सॉल्ट पिछले में नहीं खेले थे, इसमें खेलेंगे। टिम डेविड एज यूजुअल आपके साथ शुरुआत से टीम में बने हुए हैं। कई फैंस को डाउट था कि क्या टिम डेविड प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया भी। और मेरे ख्याल से अगर आप
सारे फिनिशर्स को उठा लें इस पूरे सीजन, तो टिम डेविड के नंबर्स आपको सबसे अच्छे देखने को मिलेंगे। लिविंगस्टन को बाहर करके रोमारियो शेफर्ड लाए थे, उनका बैटिंग का तो अभी तक मौका आया नहीं है, तो अभी भी उनको बाहर कर देना सेंस बनाता नहीं है। तो चिन्नास्वामी पे आप एक बार चाहेंगे कि शेफर्ड जैसा बल्लेबाज आपको एक फायर पावर दे नीचे डाउन दी ऑर्डर, और अब तो क्रूनल भी फॉर्म में आ गए बैटिंग से, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर ऐड करेगा टीम के अंदर। तो टीम कॉन्फिडेंट है, टीम का माहौल अच्छा। आपने एक वीडियो देखी होगी पिछले मैच के बाद में, जब दिल्ली को हरा के ड्रेसिंग रूम टॉक हो रही थी, तो जितेश और रजत की आपको जो कमराडरी देखने को मिली, जो हमारे टॉप 2 लीडर्स है इस समय टीम के अंदर, कैप्टन वाइस कैप्टन, तो इससे टीम का माहौल अच्छा होता है। स्वास्तिक चिकारा और विराट कोहली का तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे चल भी रहा है, और स्वास्तिक चिकारा इसको काफ़ी स्पोर्टिंगली लेते हैं कि कैसे उनके विराट कोहली के शेडो बने हुए हैं। तो भाई वो सब देख के मज़ा आ रहा है, टीम का माहौल अच्छा है, परफॉर्मेंस ये ट्रांसलेट हो रही है ग्राउंड पे। और अगर आप देखेंगे कि अब एक क्रूशल स्टेज आ चुका है टूर्नामेंट का, जहाँ पे हम बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर सकते, तो अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आरसीबी को बस इस सीज़न 4 से 5 मैच और जीतने और ट्रॉफी आपकी हो सकती है, क्योंकि 2 मैचेस अगर आप जीतते हैं यहाँ से, तो 18 पॉइंट के साथ आप टॉप 2 में क्वालिफाई करेंगे। वहाँ से आपको क्वालिफायर 1 और फाइनल 2 मैच वहाँ जीतने। तो अगर आप यहाँ से 4 मैच भी जीतते हैं पूरे टूर्नामेंट में, मतलब पूरे मई की बात करें, पूरा का पूरा मई बजा है, अगर उसमें आप 4 मैच भी जीतते हैं, तब भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि आप टाइटल उठा सकते हैं। मतलब अभी लेकिन हम सीढ़ी लांघते नहीं है, 1 बाय 1 हर एक मैच की हम अलग से बात करेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स, आप बताइए कौन लग रहा है इस गेम में फेवरेट, और अगर आपको लगता है आरसीबी कोई चेंज करेगा तो क्या हो सकता है, क्या फिल शॉट अगले मैच में खेलेंगे, या आप अभी भी जेकब बेथेल के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपकी सारी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिए, और आप बताइए चेन्नई के साथ इस सीज़न क्या गलत हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।